राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 वर्षों का विरह। ओडिशा के पवित्र भूमि पर समुद्र की लहरों के पास स्थित था भव्य मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल। उस मंदिर में विराजते थे करुणा और प्रेम के सागर जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा। मंदिर में प्रतिदिन भव्य लोग भोग लगता, घंटियां बजती, शंख गूंजते और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती। हर ओर भक्ति का सागर लहराता था। लेकिन एक दिन धीरे धीरे लोगों के मन में अहंकार आ गया। पुजारी सेवा तो करते थे पर मन कहीं और होता था। भोग बनता था पर प्रेम की मिठास कम हो गई थी। मन बढ़ रहा था पर भक्ति घट रही थी। और एक रात मंदिर के गर्भगृह में गहरा सन्नाटा था। जगन्नाथ जी ने धीमे स्वर में बलराम जी से कहा, भैया, क्या तुम्हें भी लगता है कि यहाँ प्रेम कम हो गया है? बलराम जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हाँ भाई, सेवा है पर भावना नहीं, अन्न है पर समर्पण नहीं। और उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले, सिंहासन खाली था। पूरे पुरी में हाहाकार मच गई। लोग रोने लगे। पुजारी घबरा गए। प्रभु कहाँ गए? समुद्र किनारे। कहते हैं भगवान समुद्र किनारे एक साधारण झोपड़ी में प्रकट हुए। वहाँ एक वृद्धा रहती थी, निर्धन पर हृदय से अत्यंत भक्त। वह प्रतिदिन सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ प्रेम से अर्पित करती और कहती कि प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम स्वीकार करना। उस रात जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई है। जगन्नाथ और बलराम वहां विराजमान थे। वृद्धा रो पड़ी यह सब देखकर। प्रभु, मेरे घर? जगन्नाथ मुस्कुराए। जहाँ प्रेम है वहीं हमारा घर है। 12 वर्षों का विरह। उधर मंदिर में 12 वर्षों तक न तो विधिवत भोग लगा, न उत्सव हुए। मंदिर जैसे जीवंत होते हुए भी सूना था। भक्तों के हृदय में पश्चाताप भर गया। समय बीतता गया। वृद्धा प्रतिदिन थोड़ा सा भोजन बनाती, अपने भगवान को अर्पित करती, फिर स्वयं खाती। उसके लिए वे केवल मूर्ति नहीं, घर के सदस्य थे। एक दिन वृद्धा बीमार पड़ी। वह बोली कि हे प्रभु, अब शायद मैं अधिक दिन आपकी सेवा ना कर सकूं। जगन्नाथ ने उसका हाथ थामा। तुमने हमें प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया है। और वृद्धा ने अंतिम सांस ली, मुस्कुराते हुए। और पुण्य आगमन। पुरी में उस समय एक संत ने स्वप्न देखा। भगवान समुद्र तट पर हैं, उन्हें वापस लाओ। पर इस बार केवल नियम नहीं, प्रेम भी साथ लाना। पूरा नगर समुद्र के किनारे पहुंचा। वहाँ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जगन्नाथ बोले, क्या अब तुम समझ गए हो? हम अन्न से नहीं, भगवान भावना से तृप्त होते हैं। सभी रो पड़े और पछताने लगे। प्रभु, हमें क्षमा करें। और 12 वर्षों के बाद पुण्य भव्य शोभा यात्रा के साथ भगवान को मंदिर में लाया गया। घंटियां बजने लगी और शंख गूंजे। वातावरण बहुत मधुर हो चुका था। आंखों में आंसू, हृदय में विनम्रता। कथा का संदेश। भगवान कभी भूखे नहीं रहते, वे तो सृष्टि के पालनहार हैं। पर
जब प्रेम कम हो जाए तो वे हमें सिखाने के लिए विरह का पाठ पढ़ाते हैं। 12 वर्ष का भूख केवल प्रतीक था और भक्ति के बिना अर्पित अन्न अधूरा है। यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक नई और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय जगन्नाथ।